तो लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने कवर किया था उसमें आपने देखा होगा कल एरे एरे कमांड मैंने आप लोग को कल बताया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था कल की क्लास में वो था एरे कमांड। ठीक है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एरे कमांड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है? एरे कमांड समझ में आ गया? कितने टाइप के थे एरे कमांड में? कितने टाइप थे एरे में? थोड़ा आप लोग बताइए, ब्रीफ करिए कि क्या हुआ था कल। एरे कमांड समझ में आ गया था कि नहीं आया था? उसमें सर कितने एरे में 3 कमांड थे। ठीक है, 3 टाइप के थे ना? तो उसमें कौन सा? यस रेक्टेंगुलर जी हो सर। गया, पोलर हो गया और पाथ रेक्टेंगुलर हो गया। पोलर पाथ। ठीक है, तीनों समझ में आ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ दोबारा से पूछना है? सब पोलर वाला एक बार और डिस्कस कर दीजिए जरा। ओके ओके ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का हमें एरे करना है, तो आर, सपोज मैंने REC एंटर किया। ठीक है, तो एक कॉर्नर पॉइंट दे के देन डी एंटर किया। ठीक है, अब इसमें आपको लेंथ और विड्थ देना है, तो मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर ले लिया, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्क्वायर ले लिया। अब मेरे को करना है क्या है, इस स्क्वायर को मेरे को एरे कमांड देंगे। ठीक है, AR एंटर कर देंगे। अब पोलर की बात हम लोग कर रहे थे, तो पोलर पे आके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बताइए सेंटर, मतलब कितनी दूरी से, मतलब जो घेरा बनेगा, मतलब जो उसका रेडियस होगा वो कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हैं, 4 5 जो भी आप देना चाहते हैं। सपोज मैंने 5 दे दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो मैंने कहा भाई 10 आइटम में हम दे देते हैं, और जो एंगल रहेगा इनके बीच में। ठीक है, पूरा 360 पे अगर बनाना चाहते हैं तो 360 दे के एक्सेप्ट करके बाहर। तो आप देख रहे हो कि ये जो अपना सर्कल है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताता हूँ इसी के साथ में। चलिए मैं इसको बैक करता हूँ पहले। बैक कर रहा हूँ और एक सर्किल बना रहा हूँ पहले। ठीक है, सर्किल पे आपने सी ले लिया, सर्किल पे देखिए कमांड आपने सी लिया, एंटर किया। कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट हो पूछिएगा। सेंटर पॉइंट देके मैंने इसको दे दिया 5 और एंड 5। ठीक है, 5 का बन गया अपना ये। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है, इस बॉक्स को मूव कमांड दिया। देखिए मूव कमांड भी बता दे रहा हूँ, M एंटर फ्रॉम हियर टू, जिधर भी आप इसको ले जाना चाहते हैं आपने वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। सपोज यहाँ पे इसके हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, ये अच्छा। हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये ओ स्नैप एक चीज़ याद रखिएगा, ओ स्नैप क्या होता है, ये कब ऑन किया जाता है, कब ऑफ किया जाता है। ये आपने ऑर्थो मोड तो बता दिया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन किया जाता है। ये जो प्रॉब्लम आई है, मैं क्लिक यहाँ कर रहा हूँ और सेलेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो ये चीज़ सेलेक्ट यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाके बन रहा है, ये गलत हो रहा है। इसको आपको करने के लिए इसको ऑफ करना पड़ेगा, ओ स्नैप। तो ये ओ स्नैप जैसे ही ऑफ करेंगे, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ये इसको मूव करने के बाद, कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे ये वहीं पे ही प्लेस होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्लेस कर दिया। अब जैसे मान लो सब अब इसको आप वापस से ऑन कर दीजिए स्नैप को। अब फिर से सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एरे कमांड दे देते हैं, AR एंटर, पोलर करना है, एंटर, रेडियस फ्रॉम यहाँ से इसका सेंटर सपोज मैंने दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 10 सेट कर दिया और एंगल 360 दे दिया। ये देखिए उस सर्किल के अलोंग ये पूरा आपका डिजाइन सर्किल के अलोंग। ठीक है ना? तो इस तरह से आप फिर इसके बाद चाहें तो आप सर्किल डिलीट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ आइटम इसमें अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको डबल क्लिक जब करेंगे तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने कल बताया था, विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, उनके बीच का एंगल सेट कर सकते हैं, कितने में आप कितने डिग्री में आप बनाना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हो। देखो इस तरह से 180 हो गया, है ना, 270 दे दिया, 60 दे दिया, वॉट एवर जो भी आप देना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आप कर देंगे तो एज इट इज, है ना। तो पोलर समझ में आ गया सबको? कोई डाउट अब इसमें कुछ पूछना है किसी को? ये आपका जो सामने बन के आ रहा है ये है पोलर एरे के हेल्प से हमने बनाया है इसे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल से, अगर है तो पूछ लीजिए। ये देखिए ये बन के इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमने पोलर की है। और किसी को प्रॉब्लम कोई और किसी को पूछना है, किसी को और किसी को पूछना है इसमें? आगे बताऊं? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, आप लोग भी थोड़ा बोलते रहिए, एक्चुअली पता नहीं चलता है कि आप लोग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो देखिए बीच बीच में इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो ये हो गया। मैं नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ मूव कमांड। तो अब देखो मूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, सपोज मैं इसी को ले रहा हूँ एज ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ वही इसको मैं यहाँ से उठा के पूरी ड्राइंग में कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। तो आपने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एम एम एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर बेस पॉइंट कहाँ से इसको आप उठाना चाहते हैं, मैंने यहाँ से उठाना है, और जहाँ पे भी इसको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप क्लिक करते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी क्या था, सर्किल सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए सर्किल नहीं होता। तो आप एक काम करो, सिलेक्शन कुछ इस तरह से करो, ऐसे सिलेक्शन कर लो पूरा एक साथ, ये अब एक साथ पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको एम करना है, एंटर करना है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट देके, और अब ये देखिए पूरा एक साथ, ठीक है। तो ये इसमें आप जो है मैंने आपको मूव कमांड बताया है। फिर से देखिए मूव कमांड का क्या फंडा है इसमें। आप लोग ये मूव कमांड करके एक बार देख लीजिएगा। तो मूव हो गया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ सभी लोग को। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है, स्क्रीन तो हमारी विजिबल है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, पूरा कंप्लीट सिलेक्शन कर लीजिए इस तरह से। कंप्लीट सिलेक्शन करने के बाद अब आप क्या करेंगे इसमें, एम एंटर, एम मूव कमांड दे रहे हैं, एम एंटर किया, कहाँ से, है ना, कितनी दूरी पे आपको अगर ऑटो ऑफ कर दोगे तो बिल्कुल उसी के पैरेलली, मतलब उसी के बराबर से एकदम सीधे, है ना। ये जो भी आप डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, सपोज 50 mm पे करना है तो आपने, तो वो उतना 50 शिफ्ट हो जाएगा, जो पहले था वहां से अपना कोऑर्डिनेट सेट कर लेगा, 50 mm पे वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव कमांड हो गया, ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोटेट, ठीक है, रोटेट कमांड। तो भाई रोटेट कमांड कैसे होगा, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, बना लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, मैंने डायरेक्ट क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, जैसा कि हमेशा करते हैं, पहले पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब आपको क्या करना है, आर ओ, आर ओ रोटेट कमांड के लिए जो कमांड होता है वो होता है आर ओ, आर ओ, देन एंटर। अब क्या करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आप एक स्पेसिफाई कर दो बेस पॉइंट के कितनी दूरी से आप उसको घुमाना चाहते हैं, है ना, किस पॉइंट के थ्रू आप घुमाना चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वॉट एवर जो भी पॉइंट आप दे दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये, अभी देखो ऑर्थो मोड ऑन है तो ये सिर्फ 90 डिग्री, 80 डिग्री और 360 पे ही होगा, ठीक है, कंप्लीट, इसमें कोई बीच में एंगल नहीं बनेगा। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये 90 पे घूम गया। फिर से देखो, अगर मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपको रोटेट कराना, आर ओ कमांड दे दिया,
अब सपोज मुझे इसको थोड़ा दूरी से करना है, यहाँ से दूरी से लेकर 5 डिस्टेंस दे दिया और इस डिस्टेंस से ये घुमा रहा है वैसे, ये देखिए जितना डिस्टेंस जैसे मिरर में हुआ था ना, मिरर में जैसे हुआ था उसी तरह से इसमें भी होगा। मिरर कमांड में जैसे हुआ था कि जितना आपने इधर लिया है उतना ऑटोमेटिक ये इधर ले लेगा उतनी दूरी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये अपना जैसे जहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, वहां पे ये बस रोटेट। अब अगर आपने ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया, सेलेक्ट किया, आरओ किया और बेस पॉइंट से आपने क्या किया, ऑर्थो मोड इस बार ऑफ कर दिया। अब देखो, अब कहीं पे भी किसी भी एंगल पे आप यहाँ पे एंगल वैसे दे रहा है, पूछ रहा है कि भैया एंगल बता दीजिए, तो हम उस एंगल पे भी कर सकते हैं। आपने 30 डिग्री दे दी तो 30 डिग्री अपने अकॉर्डिंग उसने जहां पे भी आ रहा था वहां से उसने क्या किया, अपना 30 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। मैनुअली भी आप कर सकते हो और वैल्यू दे के भी कर सकते हो। फिर से देख लो, यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और अब आप देखो इसको, अगर आप जिस भी डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हो ये घूम जाएगा। ये कर दिया, नहीं घुमा, फिर से देखते हैं, आर देन एंटर किया, बेस पॉइंट दे दिया, बेस पॉइंट यहाँ से क्लिक किया। अब जहाँ पे आप इसको क्लिक कर दोगे ये वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया रोटेट कमांड। और मैंने आपको बताया अभी मूव कमांड, ठीक है। अच्छा अच्छा, मिरर फिर से बता देता हूँ, चलो देख लेते। देखो इसे मान लो आपने रेक्टेंगल बना लिया, मिरर एक बार सभी लोग देख लीजिए, ये रेक्टेंगल क्या, अब इसी का मिरर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मिरर बना लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका एम आई कर लो, एंटर कर दो। अब कह रहा है इसका बेस पॉइंट यहाँ से ले रहे हो या यहाँ से ले रहे हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस लिखना पड़ेगा, ऐसे जो भी आप ले रहे हो 10-12, देखो ले रहा है ना रेफरेंस, एक कहते हैं यहाँ सेंटर से ले रहा है। अब यहाँ से 3 हुआ है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट इसको मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ऑफसेट आ रहा है ये ग्रीन कलर वाला। अब यहाँ से इसने रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। 2 3 जो भी आप 5 दे दिया, सपोज 5 दे दिया, एंटर कर दिया, तो 5 जो है क्या करेगा, अगर ऑर्थो ऑन कर दोगे तो एग्जैक्ट 5 पे ये इधर उतनी ही दूरी पे आप जहाँ पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करोगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब इरेज नो, नो इरेज, एंटर, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप लोग चेक कर सकते हो इसको, चेक कर लो। मेरे अकॉर्डिंग इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, ये 10 है, क्योंकि उसने जो सेलेक्ट हो रहा था पॉइंट, क्रॉस बन के आ रहा था, वो बीच का आ रहा था, ना कि साइड, समझ रहे हो। तो वो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब रोटेट बता दिया था मैंने, रोटेट बता दिया था, मिरर बता दिया, मूव बता दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने आज अभी एक वीडियो भी अपलोड किया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। नहीं, यूट्यूब पे दे दिया मैंने उसको, सारी वीडियोज रिकॉर्डेड। ओके तो हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है ऑनलाइन? हेलो एनीवन, यस जुड़े सर, हुए आ हैं रही आप है। लोग? ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज हो गया ये। ओके, अब मैं आपको स्केल नहीं, स्ट्रेच कमांड, स्केल कमांड बताने जा रहा हूँ, स्केल, ठीक है। स्केल से क्या है कि आप मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रीस्केलिंग कर सकते हैं, मतलब उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। कैसे स्केलिंग, स्केल कमांड। तो भाई सबसे पहले मैं एक एज अ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। आपने इसका रेडियस ले लिया सपोज 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेडियस को मेंशन भी कर दिया, ये रेडियस मैंने मेंशन कर दिया आप लोग को, ये दिखा दिया भैया 2 का है ये। अब स्केलिंग कैसे करेंगे इसमें, भाई 2 का हमें है तो 2 से मान लो 1 करना है, या बढ़ाना है या घटाना है, वॉट जो भी करना है कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर, स्केल कमांड है SC एंटर, ठीक है। फिर क्या करें भाई, बेस पॉइंट बता दिए जहां से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमने इसका सेंटर ही दे दिया,
तो मैंने क्या दे दिया, इसको सेंटर दे दिया। थोड़ा ध्यान से देख के दिएगा सेंटर कि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे आइए, ये क्रॉस बन के आ रहा है जो, ये एकदम मतलब मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो क्लिक किया। अब ये कह रहा है ये बताइए फैक्टर दीजिए, फैक्टर यहाँ पे कह रहा है ना स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो उसको इनटू में चला जाएगा। भाई 2 है यहाँ पे, अगर आपने 2 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। 2 दे दिया, सॉरी 2 दे दिया एक बार, इनटू में जाएगा वो, ठीक है। फिर से देखो एक चीज और, मैं इसको भी एक बार और बना के दिखाता हूँ। देखो अब जैसे 4 का है, 4 से उसको आधा करना है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा कि कितना वैल्यू दे, है ना, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जैसे मान लो आधा करना है, आधा करना है कितना दे दें, तो फिर से पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर कमांड देके एंटर कर देंगे और बिल्कुल बेस पॉइंट ले लेंगे। बेस पॉइंट आप ले लीजिए, बेस पॉइंट क्या हो गया, हाँ अब आया, ठीक है ये आ गया। सेलेक्ट कर लिया सेंटर पॉइंट, 0.5, 0.5 से क्या हो जाएगा, वापस से कम हो जाएगा। तो जो भी आप कम ज्यादा जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। स्केलिंग कमांड समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग को ऑनलाइन वाले को समझ में आ गया स्केल कमांड कैसे होगा, ठीक है। यस सर, आ आप गया। लोग बना के, हाँ बना के आप लोग देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्केल, स्केल हो गया, ठीक है। स्केल मैंने हो गया। अब आता है स्ट्रेच। नेक्स्ट मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लाइन से सारे कमांड बता देता हूँ। स्ट्रेच, स्ट्रेच कैसे किया जाता है, जैसे मान लो, देखो आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक कॉमन सी बात है सभी के लिए। इसमें जब आप जाओगे हल्का सा अपना कर्सर ले जाओगे तो देखो कुछ आपको हिंट में हिंट दे देगा, ये हिंट मिल जाएगी आपको कि उससे लगभग क्या हो सकता है। तो आपको दिमाग में ये चीज आ जाएगी। जैसे मान लो हमने स्केल किया था, स्केल में देखो क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। किसी के साथ में भी ले सकते हो, मतलब सर्किल मैंने लिया था, कुछ भी ले सकते हो, रेक्टेंगल जो भी चाहो। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ये हिंट दे देगा कि आप उससे क्या कर सकते हो। बाकी कैसे करना वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने एक सिंपल सा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को मुझे स्ट्रेच करना, खींच के बड़ा करना, ठीक है। एक हिस्सा एक तरफ को सेट, एक तरफ को फिक्स कर देंगे और दूसरी तरफ का पार्ट इसका खींच के हम ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, एस एंटर, एस एंटर, ठीक है। इसका कमांड होता है, ये कमांड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह से, ये आप लोग को मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। ये कमांड विंडो पीडीएफ भी है, इसका वर्ड फाइल भी है, सब है, ठीक है। इसमें बहुत मतलब सब कुछ दे रखा है, जो जो हमें यहाँ पे कवर करना है, कोर्स कंटेंट है जो, ये सारे कमांड करीब 55 50 50 60 कमांड है, ये हमें देखना है। और इसके बिना पे आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट आप जो है कुछ और ऐड होना चाहते हैं, ठीक है। सभी लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये मैंने मैनुअल आप लोग को दे दिया है और इस मैनुअल के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कौन से कमांड हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, ठीक है। वो भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, जो उसमें से रह जाएगा वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रेच करने जा रहा था मैं, स्केप करके बाहर आ गए, एस किया, एंटर किया। अब यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन जो वाला पार्ट है, आपको सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आधा इतना, और एंटर कर दो और उठाओ, है करके देखना। जो भी डाउट आ रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, काम तो कर रहा है, ठीक है। ये एक आइडियल तरीका था, बाकी इसमें आगे पीछे करके देख लेना, इससे ये काम हो जाएगा। अभी और तो ऑन है, अभी क्या है, और तो ऑन है, तो अभी कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री और इस तरह से ही हो पाएगा, ठीक है। बताता हूँ उसका एक मेथड है, मतलब बताता हूँ। अच्छा एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अगर ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, पहले आप ये लोग ये देख लो, उसके बाद आप फिर उठा के आप कहीं भी कैसे भी देख रहे हो,
ऑर्थो ऑफ करने के बाद है, नहीं जा नहीं रहा, वो बनेगा एक ही, वो घूम के इधर आ जाएगा, दिख रहा है बट अभी वो ये एक ही बनेगा ऐसा। सर वो पर्टिकुलर हाँ किसी एंगल पे बना देगा। हाँ, वो आप देखो उसमें दो चीजें, एंगल पे तब बनाएगा पर्टिकुलर अगर आप ऑर्थो ऑन कर लोगे, अगर आपने ऑर्थो ऑफ करके रखा है तो आप किसी भी एंगल पे उसको ले आके बना सकते हैं। ठीक है, देखो इसे मान लो ये है, ठीक है, आप ये कहते कैसे, ये एक्चुअली इसमें है, इसका स्टेप्स है ये हमें भी फॉलो करने पड़ना है, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो वो स्टेप हमें इसको करना पड़ेगा। देखो एस किया मैंने, एंटर किया, अगर आप किसी और तरह से करके देखना, अगर हो जाए तो बताना, नहीं तो मुझे नहीं लगता। डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, कहाँ हो रहा है, मूव हो रहा है सीधे, समझ रहे हो, करके देखना, आप लोग भी ट्राई करना, हो सकता है कुछ और सीखने को मिले। ठीक, तो फिलहाल ये मेथड आप लोग देख लिए जो जिससे स्ट्रेच होगा। एस किया, एंटर किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर पूरा कर लोगे तो भी पूरा करके देख लेता हूँ, इसको एंटर कर दिया, इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, वही वो एक आइडियल तरीका है, इसलिए मैं सेम उसी से बताता हूँ। देखो हाँ, ये इसका मेथड है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे आधा, एंटर किया, अब आप जिसको सिलेक्शन करोगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कोई आपके मन में ऐसा आ रहा है कि हम येला पॉइंट अगर ले ले तो वो भी करके देख लेते हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं दिमाग में, ये तो करके देखिए, तुरंत अप्लाई करिए उसे, एंटर किया, अब मान लो इसे मान लो येला सेलेक्ट, वही वाला बढ़ रहा आगे, यही वाला जो आगे से हमारे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, जो उसकी एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो मैं अभी रैंडम ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, अगर आप जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दे दोगे तो वो भी आप जितना भी आप रेफरेंस ले लो, वहां तक के बढ़ाना है, वहां पे जाके रेफरेंस लाइन के। ठीक है, स्ट्रेच समझ में आ गया सबको, स्टेप समझ में आ गए, थोड़ा सा स्टेप इसके हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी पे फिर से को अप्लाई करते हैं, एस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ, राइट टू लेफ्ट की तरफ, है ना, एंटर कर दिया, उसके बाद एक पॉइंट को सेलेक्ट करके देन उसके बाद उसको जहां पे भी आप रखना चाहते हो उस पर्टिकुलर एंगल पे ये घुमा देगा, इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। ठीक, चलिए ये बात हो गई, यहाँ पे भी ये चीज यही दिखा रहा था, देखिए एग्जाम्पल में भी यही बता रहा था, ये इसी तरह से हो रहा है एग्जाम्पल में भी, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्केच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट कमांड की बात हम करने जा रहे हैं, वो है ट्रिम। बहुत अच्छा खासा यूज, मतलब यूज, हाँ काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत कॉमन सा कमांड है ये। अब ट्रिम का देखिए पहले कैसे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपने कोई एक कुछ बनाया, ठीक, ऐसे बनाया आपने कुछ, ये देखिए ये इसने क्या हुआ कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइनें वाइनें बाहर आ गई। ठीक है, अब क्या सोचोगे इसके लिए, भाई एक्स्ट्रा लाइन है तो डिलीट किया जाएगा या नई लाइन बना ले हम, दो तरीके हैं, तरीके बहुत हैं। हाँ, मतलब जो चीज इजिली है, आप चाहोगे इसको डिलीट कर दे लेकिन पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, इतना हम चाहते हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट और ये एक्स्ट्रा पार्ट ही खाली कट हो, तो उसके लिए होता है टी आर, डबल एंटर। पहला तरीका पता है, डबल एंटर वाला, ऐसे ही करते हैं ना, डबल एंटर करेंगे, जिस पार्ट को हटाना है बस पे क्लिक करना है और देखिए आपका खत्म। हाँ, प्लेट नहीं होता, प्लेट नहीं, टी आर डबल एंटर। देखिए फिर से आप लोग देख लिए, टी आर डबल एंटर करना है आपको, टी आर डबल एंटर। ठीक है, ये कमांड है किसका, ट्रिम का। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपको इसको हाफ, जैसे एक सर्किल ले लो, सपोज एक सर्किल ले लिया आपने, तो सी एंटर किया, सॉरी हो गया, सी किया, एंटर किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट देखे, टू देखे, एंटर कर। अब मेरे को क्या करना है, इसको सेमी सर्कल में बनाना। ठीक है, कैसे बनाना है देख लो, जैसे मान लो आपने पहले तो उसका आधा देख लो, आधा कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हाफ एक रेफरेंस लाइन बना, ठीक, एक आपने रेफरेंस लाइन दे दिया उसको जहाँ से वो कटिंग पॉइंट मिलेगा उसको। अब टी आर डबल एंटर, ठीक है, अब जिस पॉइंट को हटाना वहां पे क्लिक कर दिए चला जाएगा। बाकी
वो भी आ जाएगा, जो भी मतलब जो इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें कटिंग पॉइंट मिल रहा है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है आप लोग को पता नहीं चल पाता कि कटिंग पॉइंट है कौन सा। ठीक है, जैसे मैं एक रैंडम ड्राइंग बना लेता हूँ, ऐसे कोई रैंडम ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या क्या चीजें ट्रिम हो सकती हैं और क्या क्या नहीं होगी। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करने पे खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या ट्रिम होगा। अब जैसे मान लो मैंने कमांड दे दिया, ठीक है, बस आपको क्लिक क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे ये चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे ये चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे ये बीच वाला चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे ये चला जाएगा, ये भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, इस पर डाउट था मुझे भी, ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्यों, ये चला जाएगा बीच में ऐसे। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं जाएगी लाइन, ये नहीं जाएगी, क्लिक करोगे नहीं जाएगी, ये बीच लाइन चली जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये वाली चलिए इन दोनों में से चली जाएगी कोई भी एक, ये मेरे ख्याल से चली जाएगी, ये नहीं जाएगी। अब जो डायरेक्टली डिलीट हो सकता है, देखो एक चीज मुझे जितना इसमें समझ में आया, जो डायरेक्टली डिलीट हो सकता है उसमें हम ट्रिम करने की कोई जरूरत नहीं, डिलीट भी कर सकते। ठीक है, तो देख लेना कोई सर हार्ड पास हेलो हो सर सकता हेलो। है। हाँ 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 हाँ, बताइए। अरे सर एक बार हाँ सर स्ट्रेच बोलिए। वाला फिर से बता दीजिए सर। सर वो स्ट्रेच वाला फिर से बता दिए, हो नहीं रहा सर वो। अच्छा अच्छा, हो नहीं पा रहा है, चलो मैं बताता हूँ, स्ट्रेच बताता हूँ फिर से। देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये स्ट्रेच के लिए ऑब्जेक्ट ले लिया, एस किया, एंटर किया, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐसे क्लिक करना है, ड्रैग करके ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। यही पॉइंट बच्चों का नहीं हो पाता, इसकी वजह से ही नहीं हो पाएगा। फिर आप एंटर करिए, एंटर करके फिर आप इस पॉइंट को एक सेलेक्ट करिए, उठा के आराम से इसको टच कर दीजिए। ठीक है, तो ट्रिम समझ में आ गया। तो ट्रिम में आपको बस कमांड देके डबल एंटर करना है। जो चीजें आसानी से देखो डिलीट हो सकती है, तो ये डिलीट अलग हो जाएगा, ये डिलीट अलग से हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जहाँ पे कटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है इसको, ये अकेले डिलीट हो जाएगा, इसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है। बट इसको अगर हाफ करना है तब हमें एक सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिम का सहारा लेना पड़ेगा। चलो ये तो बात हो गई। और कोई डाउट? ट्रिम समझ में आ गया? ट्रिम सबको समझ में आ गया? एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड कमांड। लाइन को अगर आपको एक्सटेंड करना है, कहीं बढ़ाना है, उसके लिए एक्सटेंड कमांड देंगे हम। ठीक है, EX डबल एंटर, EX डबल एंटर। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कमांड रट जाएंगे, समझ रहे हो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेंगे। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस प्रैक्टिस करिए, उस पर अच्छे से ड्राइंग बनाइए। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा। EX डबल एंटर, एक बार एंटर किया, दो बार एंटर। अब देखो, अब क्या क्या चीजें हो गया, क्या क्या चीजें एक्सटेंड हो सकती हैं। ये लाइन के सामने लाइन ये वाली है, ये एक्सटेंड हो जाएगी। अभी ये वाली लाइन देखो एक्सटेंड हो सकती है, ये वाली इधर जाके एक्सटेंड, अगर इसको सेंटर पॉइंट इधर कहीं पॉइंट मिलेगा तभी होगा, नहीं होगा, नहीं मिल रहा है, नीचे इसको मिल रहा है लेकिन। हाँ, ये मिल गया, ये भी आगे जाएगी अभी, ये भी नहीं, ये इधर नहीं मिल रहा, सर्किल उधर नहीं मिल पा रहा उसको, तो ये आपको ये बढ़ जाएगी ऊपर ऐसे। ठीक है, तो कौन सी, ये वाली, हाँ ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, अभी ये जाएगी ऐसे, ये भी, हाँ ये अब नीचे से, अच्छा ये, हाँ अच्छा ये इधर आगे जा सकती है, ट्राई करते हैं, ये इधर जा रहा है ना इसको। तो इस तरह से आप समझ रहे हो ना, रेफरेंस लेना जरूरी है इसमें, रेफरेंस के बिना नहीं काम होगा। कितना है, कहाँ तक है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। नहीं दिखाता ज्वाइंट, तो उसको मिलाने के लिए यूज करते हैं एक्सटेंड का। ये जूम इसमें बहुत ज्यादा जूम है, आप देख लो इतना जूम है कि आप अभी माउस का यूज करेंगे तो अच्छे से होगा। मैं तो अभी माउस नहीं यूज कर रहा हूँ, अच्छे से और चलेगा ये। ठीक है भाई, तो ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, अब है ब्रेकेट पॉइंट।
अब ब्रेक एट पॉइंट देखो, अब क्या समझ में आ रहा है, यानी कि एक लाइन को 2 पॉइंट में ब्रेक कर देना। एक सिंगल लाइन को, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ सबको समझ में आ रहा है बेटा ऑनलाइन? ये सर आ रहा है। सर एक्सटेंड वाले में क्या किया था आपने सर? एक्सटेंड में ई एक्स डबल एंटर करना है बेटा, ई एक्स डबल एंटर, ठीक है, ई एक्स करके डबल एंटर। उसके बाद आपको एक रेफरेंस लाइन देनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दी, देखो फिर से देख लो एक बार सभी लोग, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर रेफरेंस लाइन बना दी, ठीक। अब जो जितनी लाइनें इधर से जाएंगी ऊपर की तरफ, वो ऊपर जाके टच हो जाएंगी, ठीक है। देखो फिर से देख लो, ई एक्स डबल एंटर करेंगे, अब आप देख लो ये भी जाएगी, ये लाइन भी जाएगी ऐसे। ये देखिए, जहां जहां पे आप जिस लाइन को बढ़ाना है बस वहां पे आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ ऐसा खास नहीं करना है इसमें, ये बढ़ जाएगी। ये आप लोग प्रैक्टिस करिए हर तरह से, अलग अलग बना के इस तरह से, ठीक है। ये बढ़ेगी इधर वाली, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। चलो बाकी देख लीजिएगा इसमें वीडियो में, सेव रिकॉर्डिंग में आप लोग चेक कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा, जैसे भी समझ में आए। देखो ई करके इरेज करके मैंने खत्म कर दिया। अच्छा मैं इसी में यूज कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। देखो ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है, एक लाइन है, उसको मुझे क्या करना है, ब्रेक अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करना। अभी क्या हो रहा है, देखो एक साथ पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अभी क्या हो रहा है कि पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट में ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कमांड ले लो, ऐसे कमांड भी ले सकते हो और बाकी कमांड दे भी सकते हो। तो इसको ये ले लिया मैंने ब्रेक। अब कह रहा है भैया ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, जिस लाइन को आपको, हाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो गई है। अब ये कह रहा है कटिंग पॉइंट दो, कहाँ से करना चाहते हो। देखो अभी अब आपके सामने दिक्कत अब आएगी, दिक्कत अब आ रही है, मैं दिक्कत समझ लो क्या है। देखो इसमें ऑटोमेटिक ये एंड पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ऑटोमेटिक, ये देखो ग्रीन वाला अपना आ रहा है ना, ये अगर इस केस में अगर आप क्लिक करोगे तो वही लेगा, ये यही लेगा, तो ये ब्रेक नहीं होगी। आप सभी लोग सुन लीजिए, ये दिक्कत सबके साथ है, मैं दिक्कत भी बता दे रहा हूँ क्या आ रही है, ठीक है। यही था, तो उस केस में अब आपको क्या करना है ये भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कमांड ले लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओ स्नैप को ऑफ कर दिया, एंड आफ्टर क्लोज ओ स्नैप देन क्लिक एनीवेयर ऑन लाइन, ठीक है। जहां से भी आपको कटिंग करना है, जैसे यहाँ से क्लिक करना है, ये अब हमारी लाइन ब्रेक हो गई, खत्म। ये देखिए यहाँ से अलग हो गई, ये अलग हो गई। नहीं जूम के आप देख ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं वो नहीं अलग है, सिर्फ पॉइंट अलग हुआ है, सिर्फ पॉइंट। हाँ ये देखो अभी जो एक पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा था ना, वो अब देखो ये इतना अलग हो गया, ये हिस्सा जो एक साथ सेलेक्ट हो रहा था अब ये वाला इतना अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से देख लो, कंट्रोल Z किया मैंने, वापस से लाइन एक हो गई है, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे हाँ हाँ पॉइंट को, हाँ उसको अब दे दो, वैल्यू दे दो उसमें। देखो वो भी करके देखते हैं, चलो देखो क्या क्या मैंने पहले ले लिया यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक, सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब पहले अब यहाँ से एक देख लो रेफरेंस कितना आ रहा है, 2 4 5 है ना, इस तरह से आ रहा है। तो अगर मैं रेफरेंस दे दूं तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो 5 देता हूँ, है ना, 5 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो गायब कर दिया उसने, है ना। ये तो गड़बड़ हो गया, कौन सा लिया मैंने, ये तो लिया, ठीक है। ब्रैकेट पॉइंट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और पहले ओ स्नैप भी ऑफ कर देते, तो ओ स्नैप ऑफ करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे मैं रेफरेंस लेके 5 कर देता हूँ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, वो मैनुअली ही आपको करना पड़ेगा कटिंग। नहीं नहीं, हाँ देखो मैं इसका बता रहा हूँ, इसका मेथड है, देखो जैसे मान लो ई एक्स, देखो सपोज मैं इसका बता देता हूँ आप लोग को, जैसे ई एक्स एंटर किया, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड हो जाए तो, नहीं हो रही क्या, डबल एंटर नहीं किया है, ई एक्स डबल एंटर,
या फिर अगर सीधे मिलाना अच्छा हो तो ऐसे मिलाओ, देखो स्नैप ही ऑफ है, इसे मान लो ये मैंने मिला दिया और TR डबल एंटर। अब देखो जैसे मान लो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना, पॉइंट को ऐसे, सॉरी ट्रिम लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस पॉइंट को ब्रेक करना है, अब आपको सीधे कटिंग पॉइंट मिल रहा है वहां पे, तो अब आप डायरेक्टली दे सकते हो। मैं दिखाता हूँ करके, देखो कमांड लिया यहाँ से, पहले तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो पूरा, एंटर कर दो, सॉरी सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन अब सेकंड पॉइंट जो है ये देखो, ठीक है, हो गया, चेक कर ले एक बार, ये हो गया। इस तरह से कर सकते हो। अगर मैनुअली तो आपने क्या किया, रेफरेंस बना लिया, इसके लिए भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, ब्रेक एट पॉइंट, मतलब ये तो ब्रेक एट पॉइंट था, अब है BR कमांड, ब्रेक एट, पूरा ब्रेक कर सकते हैं, मतलब लाइन को ही बीच से काट देगा ये। अभी तक सिर्फ पॉइंट को हम क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है, अच्छा एक चीज इससे पहले एक चीज ये देख लो, ज्वाइन करके देख लो, जो भी अलग किया है अगर वापस से इसको करना है ज्वाइन पॉइंट को तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे मान लो ये अभी ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, दोनों लाइन को वापस से एक करना है, तो उसके लिए होता है ये एंटर, ठीक है, ब्रेक किया और सिंगल एंटर, सिंगल एंटर, फिर पहला पॉइंट जिसको ज्वाइन करना है, दूसरा पॉइंट और एंटर, ये देखो वापस से एक लाइन हो गई। तो ज्वाइन कमांड है ये, ज्वाइन मतलब पॉइंट को ज्वाइन करेगा ये, ठीक है, ये पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए है इस तरह से। दो अलग अलग लाइनें थी यहाँ पे 1 और 2, दोनों को एक सिंगल लाइन बनाना है, तो उसके लिए आप ये कमांड यूज कर लें, ठीक है। देखा ना सब कुछ ने, फिर से देख लो एक बार, बाकी आप लोग भी देख लिया, ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी देख लीजिए एक बार। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट को कई सारे पॉइंट से मान लो आप एक अलग ही बना लो यार, देखो अलग बना लो सिंपल, जैसे ये है एक लाइन, एक ये 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 कई पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, मैंने अलग अलग क्योंकि बनाया ना, एक सिंगल लाइन तो बनाई नहीं है, तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, वापस से सबको ज्वाइन करना है, जे एंटर, जितनी भी चीजें हैं 1 2 3 4 और एंटर, वापस से, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा मेरे को भी दिमाग में सर आ रहा है, मैं इसको, हाँ हाँ बताइए, हाँ सर बताइए। इस लाइन को पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके ज्वाइन नहीं कर सकते? सिलेक्ट बेटा एक साथ होगी नहीं, एक साथ सिलेक्ट करने मतलब आप वो पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, ड्रैग जी करके। सर। अगर आपको एक साथ ही सेलेक्ट करना है, मैं हाँ वो मैं बता देता हूँ दिमाग में, अगर आपके ऐसा देखो, जैसे मान लो अभी क्या मैंने एक एक पॉइंट अलग अलग किया, अब जैसे मान लो आपने जे और एंटर किया और ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हो, अगर न्यू वाला ऐसे वाला, ठीक है, जी सर। तो भी वो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वापस आ गया, कोई दिक्कत, ठीक नो है। सर। इसी तरह से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मन में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छी बात है ये। एन PAN है, एन आप सीधे दे सकते हो कमांड में जाके, आ जाएगा वो। हाँ मेरे को दिमाग में भी ये आया है, देखो अगर मान लो ये तो सिंपल लाइन थी सीधी सीधी, अगर ये ऐसे ज्वाइंट वाइंट है इस तरह के, ये इसको क्या ज्वाइन कर सकते हैं, देख लेते हैं, है ना, जे एंटर किया, ये ले लिया, ये ले लिया पॉइंट, एंटर कर दिया, देखो वापस से हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो, जैसे फिर से करो, जे किया एंटर किया, देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें एक इसको और इस वाले को, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ रहा, ये नहीं जुड़ रहा, सिर्फ पॉइंट है ना, इस तरह से, जैसे ये अलग है ये अलग है, ये दोनों आपस में यहाँ ब्रेक पॉइंट मिल रहा है इनको, ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा है, जरूरी नहीं है सारी चीज़ें जुड़ जाए, तो चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये भी कर लेते हैं एक बार, मुझे एंटर किया, मान लो कितना मैंने सेलेक्ट कर, और ये जुड़ गया है, इतना जुड़ा है, ये इतना जुड़ गया है, वो सारे जुड़ गए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या है
कैसे करना है आप लोग को अप्लाई करके देखना है अलग अलग जगह पे, जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पे सेम कंडीशन मिल जाए, कहीं पे कुछ भी मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है भाई। हाँ फिलहाल अभी तक के लिए इतना मैं बता दिया है, बाकी चैम्फर वगैरह मैं कल बता दूंगा। और अभी मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोग को एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ मैंने आज क्या क्या किया है। 5-10 मिनट है अभी। तो देखो मैंने देखते हैं मैंने अभी आप लोग को यहाँ से बताना शुरू किया। एरे, पोलर एरे का डाउट था वो मैंने क्लियर, आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं है पोलर एरे या कुछ में, आपको समझ में आ रहा है सिर्फ? अच्छा, मूव मैंने बताया। ठीक, अब सिंपली मूव कर सकते हो। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है, सिंपल पूरा सेलेक्ट कर लिया, एम किया, एंटर कर दिया, बेस पॉइंट यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे लिया, वैल्यू से भी हो जाता है एक, और ऐसे भी हो जाता है। और मूव करा दिया। रोटेट भी आप कर सकते हो, रोटेट के लिए सेलेक्ट किया, आरो दिया, एंटर किया, देन ये सेलेक्ट करके आप पूरा उसको उठा के पूरा घुमा दिया। अब जैसे पैन लेना है, हटा पैन लिया, इस तरह से पैन आ गया, हाथ बन के आ गया, देखो कमांड के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रोटेट हो गया। स्ट्रेच स्केल मैंने बताया था, अगर इस पूरे का आपको स्केल करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ तो आया नहीं है, तो स्केल करने में दिक्कत होगी। फिलहाल आप एक काम करो, अलग से एक बना लो। ठीक है, एक साथ ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको आप अगर मान लो स्केल करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा इसमें। एस सी है ना, एंटर किया, बेस पॉइंट मतलब यहाँ से बढ़ाना है, तो अब आपको स्केल फैक्टर देना है, जो भी देना चाहते हो दे दो। ठीक है, 2 दे दिया, तो वो 2 इंटू हो गया, सब में लेंथ और विड्थ सब में इंटू हो जाएगा। तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या डायमेंशन हमने दी थी और स्केल करने के बाद क्या डायमेंशन आ रही है। एक बार यार मेरे तो दिमाग में आया, मैं इसको करके देखता हूँ। 1 मिनट, जस्ट मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आईसी किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट मतलब ऐसे बेस पॉइंट दे दिया, डी किया, एंटर किया, सपोज 5/3 का हमने एक बना लिया। ठीक है, और ये 5/3 का है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपसे? हाँ, आपके पास सिस्टम तो है नहीं, तो आप यहीं पे करिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस, समझ रहे हैं? जो भी टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा उसमें बैठिए करिए। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और रिपीट लीनियर पे जाइए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये दिख रहा है, सबको समझ में आ ही रहा है? अब हम कर देते हैं इसमें स्केल। ठीक है, तो अब देखो उसमें क्या फर्क आएगा आप लोग को, मतलब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एक बार वेरीफाई करके जरूर देखो। ठीक है, उसको सेलेक्ट किया, एस सी एंटर। ठीक है, अब बेस पॉइंट दे दो, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में क्या है सुनाई दे रहा है आप लोग को? मैम ऑटो कैड चल रहा है इन लोग का, कॉमन ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक साथ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कॉमन, ठीक है, यस सर, आ लगा रहा। लो अपना। हाँ, तो अब देखो, अब जो आपने बेस पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बेस पॉइंट दे दिया यहाँ से ऐसे। अब जो आप फैक्टर दोगे, देखो 5 और 3 था, अब मैं 2 दे रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, 10 और 6 हो रहा है। हाँ, लेंथ और विड्थ दोनों में एक साथ चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? तो इस तरह से जो है आप स्केलिंग कर सकते हैं। आप खुद भी जो मन में आ रहे हैं डाउट उसको खुद पे ट्राई करिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तरीका मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेच भी आप कर लो, इसे स्ट्रेच है एस एंटर। ठीक है, सेलेक्ट कर रहा हूँ बाहर से अंदर की तरफ। मैं पहले काम ये कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, जो इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन तो मुझे पता ही है, 5 और 10 है, तो मैं इसी के पर बेस एक बनाता हूँ प्रोजेक्ट। ऐसे सेलेक्ट करता हूँ बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे एंटर कर दिया। अब आप यहाँ से बेस पॉइंट, अब बेस पॉइंट में जैसे मान लो आप क्या देना चाह रहे हो यहाँ पे, ये कितना था, ये 10 था, अगर मैं 10 और दे दूं तो यहाँ पे 10 दे दूं, कितना हो जाना चाहिए? चेक कर लेते हैं, वही चीज चेक कर लेते हैं एक बार, कैसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यस सर, हो रहा है, अभी 20 हो तक गया होगा। हाँ 20 हो गया वो। तो ये आप खुद देखिए, चीजें बना के एंगल भी दे सकते हैं। एंगल एंगल हाँ हाँ, एंगल वाला भी, एंगल भी करता हूँ, रुको रुको 1 मिनट एंगल भी करता हूँ। जैसे मान लो आप एंटर किया, सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, एंटर कर दिया। अब जैसे मान लो आप क्या दे रहे हो, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो आपने दे दिया, क्या दिया था अभी हमने 5,
कितना दिया था, मतलब वही 5 दिया था तो 10 हो गया था आई थिंक, जो भी था 5/3 था ना, 5 और दे, चलो कोई बात नहीं, वो समझ में आया। 5 और टैब दबाइए, टैब नहीं हो रहा है इससे। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है 3, ऐसे नहीं लेगा ये, एंगल आपको देना पड़ेगा, एंगल नहीं ले रहा है। मैं क्या सोच रहा था, ऑर्थो ऑन से भी नहीं है वो, एंगल नहीं लेता। लेकिन अगर टैब जैसे हम लोग देखो, आप लोग को फर्स्ट डे मैंने क्लास में बताया था, मैं आप लोग को फिर से बता दे सर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में। हाँ बताइए। सर इस पे एक बार कर्व करके देखिए, एंगल पे कर्व आ रहा है क्या? एंगल पे कर्व, ये कर्व नहीं होगा, लेकिन ये कर्व पे नहीं होगा, ये सीधा सीधा ही स्ट्रेच होगा, है ना। अगर आप जी इसको सर। कर्व करना चाहो ओके तो सर। कर्व नहीं होगा, ये सीधा स्ट्रेच होगा। हाँ एंगल पे होगा, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग एंगल पे तो जरूर हो जाएगा। जैसे ऐसे आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सीधा होगा ऐसे, और एंगल पे ऐसे 90 डिग्री है, इस तरह से जो भी है, ठीक है, ये हो जाएगा। बट अगर इसको कर्व करना चाहे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा था, जैसे मान लो आपको एक डिग्री में लाइन बनाना चाहते हो, तो एल किया, एंटर किया, जी सर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और अब आप दे दो, देखो इसमें मान लो 5 और टैब दबा देंगे तो ये 5 लॉक हो गए, देखो ताला बन के आ गया यहाँ पे। अब आपको डिग्री यस पूछ रहा सर। है, आप लोग 30 डिग्री अगर देना चाहते हैं, 30 डिग्री, देन एंटर किया, तो ये देखिए आपके सामने जो अब बन के आया है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी एक बार बताया था ये वाला। तो ये जो अब आपके सामने इस तरह से मैं सोचा था ये भी हो जाए, पर ये काम नहीं कर रहा अभी, तो सर मैं चाह रहा था दोनों चीज़ें दे दूँ, तो ये हमारा बना के दे दे इस तरह से एंगल पे। ये देखिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करिए, इसके बीच का एंगल 30 है, 30 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहले अभी इतना ट्राई करिएगा, ठीक है। जो जो कमांड मैंने बताए हैं, स्केच पे ट्रिम भी बताया मैंने, ट्रिम करके एक बार देख लीजिए, ट्रिम इसको करना एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ सारे कमांड। तो सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद देखिए टी आर बेस पॉइंट ले ही लिया हमने, टी आर डबल एंटर। उसके बाद ये आप इस पॉइंट को हटा दिए, इस लाइन को हटा दीजिए, ये लाइन इधर से हट जाएगी, ये इधर से हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ट्रिम और एक्सटेंड करना चाहेंगे तो बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा, ई एक्स डबल एंटर कर दें, ठीक है, ई एक्स डबल एंटर। अब आपको बेस पॉइंट खाली देखना है, ये हो गया, ये हो गया, इसमें जुड़ गया, आके इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, बस बस ये आगे नहीं जाएगा ना, ये आगे जाएगा ना, ठीक है, उसके सामने कोई बेस पॉइंट नहीं। ज्वाइंट हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक मैंने आपको नहीं बताया अभी, ब्रेक रह गया था, है ना। बीच में मैंने पहले ज्वाइंट बता दिया, ब्रेक एट पॉइंट बताया था, पर ब्रेक नहीं बताया। अब देखो ब्रेक भी देख लो जाते जाते, थोड़ा सा टाइम है अभी। बी एंटर, ठीक है भाई, बी करेंगे और एंटर कर देंगे, अरे सॉरी बी आर है, बी आर, बी आर एंटर। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो अब आप सेकंड पॉइंट दोगे, अभी देखो ऑर्थो क्या है, ऑर्थो आपका ऑन, ये ऑन है, ये वाला, ये ओ स्नैप ऑन है, इसलिए क्या करेगा, सीधे लास्ट पॉइंट ले लेगा, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो जो आप दोगे फिर वो काम करेगा इस तरह। फिर से रिपीट बी आर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, फिर से रिपीट बी आर। इस तरह से आप जो है ब्रेक कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको कटिंग वटिंग करना है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। बाकी बाकी बहुत सारी चीजें, डॉटेड लाइन और नहीं नहीं, बी आर एंटर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ऐसे करना है, ठीक है, बी आर एंटर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और लेकिन ओ स्नैप को ऑफ कर दिएगा इस केस में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया, ऑनलाइन बच्चे जो है आ गया ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। एंगल कौन सा एंगल बता दें, एंगल कैसे बनाते हैं, वो लाइन वाला जो भी मैंने बताया था, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन आया, देख लीजिए आप लोग भी। तो इसे मान लो आपने क्या किया इस बार, ये एंगल जैसे इधर बनाया, इस बार मैं इधर से बना के देखूँ क्या होता है, नहीं 30 आएगा तो इधर ही आएगा, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 30, ठीक है, करके देखो, लेकिन करना क्या चाहिए मैं बताऊँ, एल किया, वो आप एंगल देख लेना, ठीक है, बस मैं बता दे रहा हूँ, एल किया, एंटर किया। अब कह रहा है बेस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, जैसे आप लोग देते ही हो, तो ओ स्नैप देखो, ओ स्नैप नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ऑफ कर रखा है, वो जो हरा हरा बन के आता है ना, उसको बोलते ओ स्नैप, जो हरा हरा डब्बा बन के आता है, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऑन हो जाएगा, यहाँ से ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप जिसे कहते हैं, इसको एंड पॉइंट ले लिया। अब पहले तो आप डिस्टेंस देख लो कि 5 दे दिया और टैब दबाया, टैब
जो टैब वाला की है वो दबा दिया तो लॉक हो जाएगा। अब 90 दे रहे हैं, 60 दे देता हूँ इस बार, ये 60 हो गया। ठीक है, तो आगे इसको अब जैसे मान लो इसको आपको क्या करना है, एंगल देखना है, लेकिन इधर जो है ये एंगल, अब ये एंगल इसके बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ और ही आएगा, ये आएगा 120, इधर से आएगा वो 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तरीका समझ लो, बस स्टेप समझ लो जो बता रहा हूँ। पीपीटी के बेटा, पीपीटी तो मैं दे ही दिया हूँ, आप पेन ड्राइव दे देना, पीपीटी दे दूंगा, बाकी वीडियो मैंने ऑनलाइन शेयर कर दिया है। और इस साइट पे फोन आप थोड़ा सा वो है, फोन आप उसमें अगर करोगे एंड्रॉइड वाले में तो चल जाएगा। सर जो सर वो, हाँ हेलो सर, वो कौन सा कमांड था जिसमें सर ये डबल हो जाता, हाफ हो जाता था सर? डबल स्केलिंग, सर आप, या ओके सर, ओके सर, स्केल में ठीक है, हो रहा था, डबल हो रहा था, हाफ हो रहा था, स्केलिंग में बताया था मैंने डबल और हाफ वाला। ठीक है सर, ठीक। ठीक है बेटा, ओके फिर, थैंक यू सो मच, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी इतना आप लोग करके स्क्रीन शेयर कर दिएगा अपना, जो भी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, आज जितने कमांड किए हैं वो कमांड मेरे को करके दिखाइएगा आप लोग भी। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू।